नमस्कार, मैं संकेत आउटे। कल आपने वीडियोस देखे होंगे एनालिसिस की, उसमें हमने बताया था कि मार्केट किस प्रकार से रिएक्ट कर सकता है, एग्जैक्ट सपोर्ट क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, कहां खुलने के बाद क्या मार्केट करेगा। हर एक चीज मैंने डॉट टू डॉट बोली थी, सेम चीज यहां पे हुई है। अब मैं ये बोल रहा हूं, अपने मन से बोल रहा हूं? बिल्कुल नहीं। अगर आपको इसके प्रूफ लेने हैं तो वीडियो एक बार पीछे जाके देख लेना, हम किस प्रकार से एनालिसिस करते हैं। सिंपल चीज याद रखना, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस चीज के लिए, इसीलिए मैं बार बार ये चीजें रिपीट कर रहा हूं कि सपोर्ट किया करो। प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा फिर से हमें ये सीरीज बंद करनी पड़ेगी। सो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर आपको सच में वैल्यू मिल रही है तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बता देना कि सच में आपको वैल्यू मिल रही है। अगर वैल्यूएबल सेशन ये नहीं हो रहा है तो इसको बंद कर देते हैं। आज क्या हो सकता है और कल क्या मैंने बातें करी थी और परसों क्या हो सकता है, सारी चीजों के बारे में हम बातें करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं कल हमने क्या बोला था। तो सिंपली हमारी कल यही बात हुई थी कि मार्केट अगर ऊपर खुलता है तो मैक्सिमम मतलब यहां तक जाने की कोशिश करेगा, विच इज 46,160 के आसपास ये रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, बट मार्केट ने इसको टच भी नहीं किया। यहां से अगर ये तोड़ के ऊपर चला जाता तो फिर एक और बड़ी अपमूव आ सकती थी, बट वो यहां पे नहीं हुआ है। मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं। इसका सपोर्ट क्या होगा, एग्जैक्ट हमने सपोर्ट यही बोला था, 45,800 के आसपास। तो समवेयर अराउंड ये लेवल हो गई वो, यहां पे मार्केट सपोर्ट ले लेगा, ऐसी बात हमारी कल हो चुकी थी। एग्जैक्ट मार्केट ओपन हुआ यहां पे और ओपन होने के बाद सीधा इसने यहां पे सपोर्ट ले लिया और ऊपर जाने की कोशिश कर ली थी। बट आज क्या होगा, क्योंकि कल जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट में कुछ बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत बड़े टारगेट्स भी नहीं अचीव होंगे, क्योंकि मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करेगा। जब भी मार्केट में ये चीज होती है, देखो मैं आपको मैक्सिमम सिखाने की कोशिश करता हूं, सिर्फ आंकड़े मुझे नहीं बताने 46,000 के इधर गया उधर गया तो बाय कर लो सेल कर लो, नहीं। यहाँ पे मैक्सिमम लर्निंग के ऊपर हम फोकस करते हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि जब भी मार्केट ओपन होने के बाद नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर लोज ब्रेक होते हैं और उसके बाद हाइज ब्रेक करके भी मार्केट रिवर्स होता है ना, तो कम से कम मेरे एंड से तो मैं आगे ट्रेड नहीं करता हूं। ये जो पोर्शन है ना, भले मार्केट ऊपर चला जाए, आई डोंट केयर, बट यहां पे मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता अगर दोनों साइड में मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करे। सिंपल स्ट्रेटेजी याद रखना, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन फेज में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब आप बोलोगे कि ये क्या कंसोलिडेशन है? बिल्कुल कंसोलिडेशन है, क्योंकि एक ही रेंज में है, थोड़ा ऊपर चला गया, इसे अप ट्रेंड बिल्कुल नहीं बोलते। स्कैल्पिंग करके पैसा कमा सकते हो, बट बहुत तगड़ा प्रॉफिट कमाना है तो इसमें बहुत तगड़ा प्रॉफिट नहीं निकलेगा। ब्रेकआउट वाले ट्रेडर तो यहां पे मर जाएंगे, कैपिटल जीरो कर सकते हैं एक ही दिन में, इतना गंदा मूव है ये। उसके साथ साथ अगर आप निफ्टी को भी देखो, सेम चीज है, बहुत तगड़ा ट्रैप किया है निफ्टी ने भी। यहां पे सीधा आप देख सकते हो एक ही रेंज में मार्केट परफॉर्म कर रहा था, तो ऐसी सिचुएशन में बहुत बड़े ट्रैप में फंस सकते हो। अब आप बोलोगे यहां पे तो कोई अप डाउन हुआ नहीं है, बिल्कुल नहीं हुआ है, बट बैंक निफ्टी में तो हुआ है, कल निफ्टी में हो सकता है। निफ्टी में हुआ तो बैंक निफ्टी में भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, मार्केट को साइडवेज समझ के ट्रेड बंद कर देंगे। इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी है। जब आप करोगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में रहोगे। सेम चीज हमने डिस्कस करी थी निफ्टी के अंदर, और लेवल जो हमने ड्रॉ कर रखी है वही लेवल है। ये लेवल सिर्फ मैंने अभी ड्रॉ करी है। यहाँ पे याद रख लेना कि मार्केट जैसे इसे तोड़ के ऊपर चला गया ना, एक जबरदस्त मूव हमें देखने मिली, बट इस लेवल को वो तोड़ नहीं पाया, इसीलिए मार्केट ने फिर से एक रिवर्सल देके यहाँ पे आके सपोर्ट ले लिया है। अगर कल मार्केट इसके नीचे खुलता है, विच इज नियर अबाउट 19,750 के नीचे खुलता है ना मार्केट, तो याद रखना इसका नाना भी ऊपर नहीं जा पाएगा। समझ रहे हो? सीधा मार्केट यहां से नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। लेवल्स बढ़िया से याद रखो, अपने प्लेटफॉर्म पे ड्रॉ करके रख दो ताकि आपको इसका यूज हो। ऐसे ही टाइम पास के लिए देखते रहोगे, कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको सच में इसका फायदा उठाना है तो बहुत कुछ मैं यहाँ पे सिखाता हूँ, आज एक चीज, कल एक चीज, परसों एक चीज, ऐसे करके आप नॉलेज को क्लब कर सकते हो और फ्री में बहुत कुछ सीख सकते हो। वैल्यूएबल कंटेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेवल नहीं, नॉलेज दिया जाता है। हमने एक चीज तय कर ली कि इसके नीचे बल्ले बल्ले है। अगर मार्केट यहीं कहीं बीच में खुलता है, बीच में इन द सेंस इन दोनों के बीच में खुलता है, आराम से ठंडे दिमाग से तमाशा देखते रहना, ट्रेड बिल्कुल नहीं करना, अदरवाइज फिर से फंस जाओगे हर बार की तरह। इस वजह से यहां पे हम ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे। ये होगा नो ट्रेडिंग जोन, NTZ। अपनी कंसेप्ट आपने सुनी होगी। अगर मार्केट को ऊपर जाना है
तो इजीली इसको तोड़ना पड़ेगा तभी ये ऊपर जा पाएगा, अदरवाइज मार्केट इजीली ऊपर नहीं जाएगा। खुलना है मार्केट तो सीधा यहां पे खुल जाए तो बल्ले बल्ले मजा आ जाएगा, सीधा अप मूव दे सकता है, बट मेरे हिसाब से मार्केट यहीं कहीं खुलने की कोशिश कर सकता है बीच में, जो कि हमें ट्रैप कर सकता है। आइदर दिस साइड और आइदर दिस साइड प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद ही ट्रेड बनेगा, अदरवाइज ट्रेड नहीं बनेगा। रेंज क्या होगी 19,750 टू 19,840 के बीच में हमें नो ट्रेडिंग जोन, यहां पे आप ट्रेड नहीं करोगे। एक तो मार्केट इसके नीचे चला जाए ट्रेड बन सकता है, अगर इसको ब्रेकआउट कर दे तो ट्रेड बन सकता है, अदरवाइज बीच में ट्रेड नहीं बनेगा। रेजिस्टेंस कहां पे मिलेगा हमें, यहां पे 19,910 या 920 के आसपास आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। बट ऐसे एक्सपेक्ट मत करना कि कुछ बहुत बड़ी चीज कल मार्केट में देखने मिल सकती है, क्योंकि सिंपल है। देखो जब भी मार्केट में एक रैली आ जाती है ना, रैली आने के बाद मार्केट थोड़ा ठंडा हो जाता है, ढीला हो जाता है, टाइम पास करने लग जाता है, कंसोलिडेशन होता है, रेंज बाउंड होता है। रीजन बिहाइंड दैट कि एक बहुत बड़ी रैली हो चुकी है। जब भी वो ठंडा रहता है ना, कूल डाउन होता है, इसका रीजन ही वही होता है कि आपको ट्रैप करना है। अपने पिछला हफ्ता 2 हफ्ता जो भी कमाया वो सब निकाल देगा, इसलिए ऐसे जोन में कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। अरे जाने तो लॉसेस होने वाले मुझे पता है ना, अब लॉसेस होने वाले मुझे पता है, मैं ट्रेड ना करूं ये मेरा कंट्रोल खुद पे नहीं है। तो सिंपल फंडा है, अगर आप 10 लाख से ट्रेड करते हो तो डिमेट अकाउंट में 1 ही लाख रख देना, जाने 2 साल जाता है 20-25% नुकसान भी हुआ तो भी 25,000 चले जाएंगे, बड़ी अमाउंट लॉस नहीं होगी। अब समझो मेरा एग्जांपल ले लो, मैं 20 लाख से ट्रेड करता हूं, राइट? तो 20 लाख से डेली ट्रेड कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, डिमेट अकाउंट में 1-2 लाख ही रख दूंगा। लॉस हुआ तो कितना होने वाला है, 10-20,000, 25,000, 50,000, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन का प्रॉफिट 2-3 लाख रुपए होता है, सो डन है, जाने दो जो जाता है। उसके बाद जब मार्केट एक ट्रेंड पकड़ेगा, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, कोई भी पकड़ने दो, हम तो ट्रेडर है, कोई दिक्कत नहीं है। वो ट्रेंड जैसे ही शुरू हो हम काम शुरू कर दे। कम से कम एक रैली देने के बाद एक वीक जो होता है ना वो डेंजरस होता है, वही वीक अभी चल रहा है। मंडे को देखते हैं क्या होता है, बट फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कुछ बहुत बड़ा मार्केट हमें सरप्राइज दे सकता है। सेम चीज यहां पे भी इंप्लीमेंट होती है, अगर आप देखो तो क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके यहां चला गया है, बट इसने अभी तक यहां टच नहीं किया है। अब रेपो रेट, अब फेड अगर रेट हाइक कर रहा है तो उसका भी कुछ इंपैक्ट मार्केट पे होगा। शायद यूएस मार्केट अगर गिर जाता है तो 100% अपने मार्केट पे भी इंपैक्ट होगा, बट इतनी आसानी से नहीं होगा, बिकॉज अगर छोटा मोटा कांड हो जाता है यूएस मार्केट में, हम निगेटिविटी लेके मार्केट में चलेंगे ना अपने मार्केट में, तो गैप डाउन खुल के आपको ट्रैप करके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ये चीज याद रखना, सीधा यहां पे आएगा, यहां ओपन होगा और फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, आपको ट्रैप करेगा और फिर नीचे आएगा ही 100%। और कल अगर ये कंसोलिडेट होता है तो समझ लेना वाट लग जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम रिटेलर कल पैसा गंवाने वाले हैं। अगर आप मेरी सुनो, मेरी मानो, मानना चाहते हो तो लेवल्स पे ही काम करो। ये लेवल्स एकदम खुद को कंट्रोल करके रखना है। देख भाई तुझे ट्रेड ही नहीं करना, ये नो ट्रेडिंग जोन है, सिंपल खुद को बता देना। आज का बैंक निफ्टी का, आज का मतलब कल ट्रेड करोगे, बैंक निफ्टी का नो ट्रेडिंग जोन क्या होगा, ये जोन होगा 46,160, इसके अंदर बिल्कुल ट्रेड नहीं होगा। और अगर मार्केट यहां पर रहता है मतलब 45,820, इन दोनों के बीच में बिल्कुल ट्रेड नहीं होगा। समवेयर अराउंड ये 340 पॉइंट वगैरह होते हैं या 300 पॉइंट होता है, समझ लो राउंड फिगर। इन 300 पॉइंट में हमें ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले ट्रेड कर लो, प्रॉपर हो, फास्ट हो, गैप अप ओपनिंग हो, फिर ब्रेकआउट दिया है या गैप डाउन हो और फिर गिरने लगा है धड़ल्ले से, तब ट्रेड कर सकते हो। जो हमने आपको स्ट्रेटेजी सिखाई है, पहले 5 मिनट में 3 मिनट में कैसे ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है, वैसा कोई सेटअप बनता है तो ट्रेड कर लो, अदरवाइज बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। यहां पे एक चीज याद रखो, ये ब्रेकआउट, ये ब्रेकडाउन, दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बीच में होगा नो ट्रेडिंग जोन। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब हक से करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे पॉजिटिव।